3/4 का अगर हम मैट्रिक्स बनाए तो मैट्रिक्स क्या होगा, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स क्या होगा, तो वो होगा हमारा, देखो वो होगा A11। 3/4 का मतलब क्या, 3 रो होंगे, रो यानी लेटे वाले, और 4 कॉलम है, कॉलम यानी खड़े वाले, 1 2 3 4, ऐसा ही तो है भाई साहब। तो A11, A12, A13 और A14, ठीक है। अब ऐसे ही सेकंड रो, पहले रो, अब ऐसे ही दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो चौथा कॉलम। अब आते हैं यहां पर A31, A32, A33 और A34। आ गया कि नहीं भाई साहब, क्लियर आ गया। अब इन्होंने डिफाइन कैसे किया इसको, Aij इक्वल्स टू 2i माइनस का j किया, ठीक है भाई साहब। हमें निकालना है A11, तो हम समझ गए i की वैल्यू भी 1 है और j की वैल्यू भी 1 है। तो यहां पर देखो 2 का 2 लिखा मैंने, फिर मल्टीप्लाई का साइन, i की जगह पे 1 आ गया, माइनस का माइनस, j की जगह पे 1 आ गया। 2 1 जा 2 हो गया, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 आ गया। तो A11 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। कितनी आ गई, 1 आ गई। लाडले प्यारे बच्चों बात समझ गया कि नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं यहां पर 1 2 निकालते हैं, 1 2। अब की बार i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है, क्लियर रखना। स्टार्ट करते हैं, 2 इंटू में 1 माइनस का 2 2, तो यहाँ 2 माइनस का 2 कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा, यानी A12 कितना निकल आया बेटा, 0 निकल आया, ठीक है ना। अब 0 प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से वहां के सारे एलिमेंट्स निकालने हैं, बात समझ गया कि नहीं, ठीक है ना। अब डायरेक्ट आंसर बताने वाला हूं मैं, ठीक है ना। ये है लास्ट का रिजल्टेंट मैट्रिक्स, है ना, यानी हमारा आंसर ये है। चेक कर लो, वेरीफाई कर लो सभी लोग, जो भी डाउट हो, किसी भी एलिमेंट में डाउट हो तो मैं करके